जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गिरी। दोस्तों, आज मैं आपको आईटी सिस्टम की एक न्यू चैप्टर से शुरुआत करूंगा। दैट मीन्स आपका जो यूनिट 2 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है। अभी फ़िलहाल ये चीज़ ग्रुप बी वालों को पढ़ना है और यही चीज़ आगे चल के सेकेंड सेम में ग्रुप ए वालों को पढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जनरली आज के लेक्चर में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो ये सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम, इसमें ये यूनिट 2 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप बुक लीजिएगा फाउंडेशन पब्लिकेशन का, तो ये जो सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम, उसमें आपको यूनिट 3 में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। आखिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये है होता क्या है। तो आपका जो टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए वो दिख रहा होगा, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनरली पहले आप ये जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको शॉर्ट में हम ओएस भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म ओएस होता है। तो हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दोस्तों, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो है आपका बहुत सारा जब सॉफ्टवेयर मिलता है प्रॉपर सीक्वेंस में तो वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। दोस्तों, ये इंटरफेस क्या होता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। मान लीजिए आपके घर में फैन होगा, है ना, फैन, और आप यूजर हो गए और फैन आपका आउट मतलब हार्डवेयर हो गया। तो उसको आप ऑन कैसे करते हैं। आपके घर में मान लीजिए यहाँ पे एक फ़ैन है ना, ये फैन है। तो बीच में यहाँ पे एक स्विच रहता है। स्विच को ऑन ऑफ करके आप क्या करते हैं, आप यूजर हो गए, है ना, स्विच को ऑन ऑफ करके आप क्या करते हैं, फैन को ऑपरेट करते हैं, मतलब आपका हार्डवेयर को यूज करते हैं। अगर ये ऑन होता है स्विच तो आपका फैन भी क्या होता है, वर्क करता है। अगर स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन वर्क नहीं करता। जनरली आपका ये जो स्विच हो गया बीच में क्या काम कर गया, इंटरफेस का काम किया। उसी तरह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो दोस्तों, अब हम अगर आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपका थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। मतलब आपका ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे डिवाइसेस जो होते हैं उनके बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ये एक तरह से बोलिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये डिफरेंट टाइप के जो डिवाइस होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है, निर्देशित करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशित करना, ये सबको निर्देशित करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट कंट्रोल्स द हैंडलिंग ऑफ ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब ये कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, हैंडलिंग ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है हैंडल करने के लिए। मान लीजिए आपका जो, जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे ऐप होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया। मतलब एक तरह से आप मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर हो गया उसमें आपके MS वर्ड होते हैं, MS एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना। तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और हैंडल करता है, कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या करा, द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन विच यूजर में एग्जीक्यूट प्रोग्राम। मतलब ये कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि आपका जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन पर्पस होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना यूजर को जिसके जरिए वो क्या कर सके, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, है ना। अब प्रोग्राम क्या होता है, तो मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम क्या होता है। और उसको जब एग्जीक्यूट करवाना, मतलब उसको जैसे आप प्रोग्राम को रन करवाना, एग्जीक्यूट मीन्स बोल सकते हैं रन करवाना, तो आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है जिसमें आपका यूजर जो है वो क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्राइमरी गोल होता है, गोल मीन्स क्या होता है, लक्ष्य होता है ना, या फिर इसका उद्देश्य बोल सकते हैं। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, इज थस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वेनियंट टू यूज। कन्वेनियंस का मतलब यहाँ पर, कन्वेनियंट का मतलब यहाँ पर होता है आसान, है ना, आसान। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका प्राइमरी गोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो कि क्या हो, यूज करने लायक, मतलब यूज करने में आसान हो, है ना। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को आसान बनाता है, यूज करने लायक, है ना, यूज करने लायक बनाता है, कन्वीनियंट बनाता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट रन ऑफ ए कंप्यूटर, जो कि जिसके कारण क्या करता है, कंप्यूटर रन करता है ना, जो या फिर जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को रन करवाता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को रन करवाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर कांट बी वर्क। आपके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। जनरली आप बोल सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका जो कंप्यूटर है वो डब्बा है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या करा, इट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करता है एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस टू रन यूजर प्रोग्राम। ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। किस लिए, आपका जो यूजर का जो प्रोग्राम होता है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग आप करेंगे, जब आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आप प्रोग्राम बनाएंगे खुद का। तो जब आप उस प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको क्या करता है, उसको रन कराना पड़ता है ना, कंपाइल करके रन करवाना पड़ता है। तो जब आप उसको रन करवाइएगा, है ना, तो उसको मैनेज करता है, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कह रहा है इट मैनेजेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस। और ये कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है किस लिए, ताकि आपका यूजर प्रोग्राम जो है वो रन हो सके। टू रन यूजर प्रोग्राम, यूजर के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा एवरी कंप्यूटर हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम। मतलब ये कह रहा कि आपका प्रत्येक कंप्यूटर के पास कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किस लिए होता है, टू रन अदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। आपके जितने भी कंप्यूटर हैं सभी कंप्यूटर में कम से कम एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि दूसरे प्रोग्राम जो हैं उसको क्या करता है, रन करवाता है। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गया होगा तो हम अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जो पॉइंट थे वो अगर क्लियर हो गए होंगे तो मैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल को देता हूँ ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। तो देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट का रहा एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आर। अब देखिए आपका जो पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका विंडोज, डोस, OS2 फॉर पीसीज। मतलब आपका विंडोज हो गया, डोस हो गया, है ना, OS/2 हो गया। ये सब क्या है, आपके पीसीज के लिए। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर के लिए। मतलब जनरली जो आपके लैपटॉप जो वगैरह होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर वगैरह होते हैं, डेस्कटॉप वगैरह, इन सभी में क्या होता है, विंडो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है पीसी के लिए, फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एंड मैक ओएस जो है एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उसके लिए होता है। मैक ओएस क्या है, एक तरह का मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग नाम सुनेंगे, वही है। मैक ओएस जो है वो किसके लिए होते हैं, एप्पल के कंप्यूटर के लिए। तो ये सभी पॉइंट थे अभी आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो अभी आपने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, है ना। तो ये जो सारे पॉइंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, साथ ही साथ मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल भी दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके देखिए ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंटरेक्शन डायग्राम है। ये क्या है इंटरेक्शन डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वही ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक उसमें क्या है कंप्यूटर हार्डवेयर है ना। सेकेंड ब्लॉक में मतलब ये देखिए आपका फर्स्ट ब्लॉक में क्या है, सबसे छोटा ब्लॉक जो बना हुआ है वो आपका है कंप्यूटर हार्डवेयर, और बीच में आपका क्या है, बीच में आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। बीच में आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही देखिए आपका जो थर्ड ब्लॉक है, थर्ड, इसमें क्या है, ये एक यूजर हो गया, दूसरा यूजर हो गया, तीसरा यूजर हो गया, चौथा यूजर हो गया, है ना। ये सभी क्या है मतलब इंटरफेस का काम करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बीच में है, मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर बोलिए या फिर इंटरफेस बोलिए, है ना, इंटरफेस का काम करता है। किन के बीच, तो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूजर वन जो है, मान लीजिए एक यूजर वन क्या कर रहा है, वेब प्रोसेस कर रहा है, दूसरा यूजर जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तीसरा यूजर जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और चौथा यूजर जो है वेब ब्राउज़र यूज कर रहा है। तो ये सब क्या, ये सब जो भी यूज कर रहा है ये सभी चीज़ किसको भेजता है, ये सभी जो डायरेक्शन होते हैं या जो भी कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ये सारा इन्फॉर्मेशन भेजता है, फिर ये कंप्यूटर हार्डवेयर को देता है। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर का काम करता है। तो जनरली आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये इस टाइप के 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो अभी आपने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे पॉइंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और फिर ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको भी देख लीजिएगा आप, ब्लॉक डायग्राम बोलिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन डायग्राम बोलिए। ये भी अगर आप बना लेते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है उस पर। मतलब जनरली आप यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट इट्स फंक्शन, या फिर ये क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट्स इट्स ऑब्जेक्टिव, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं ये मैंने बताया, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बताया। अब ये देखिए आप ये जो 8 पॉइंट जो लिखे हुए हैं इसको अगर आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको 4 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका मेमोरी मैनेजमेंट। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे मेमोरी वगैरह होते हैं, तो उस मेमोरी को मैनेज करता है कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन है उसको कितना मेमोरी देना है, या कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन के लिए कितना मेमोरी बचाना है। तो उस सारे मेमोरी का मैनेजमेंट करता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट आपका क्या है फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके सिस्टम, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका सिस्टम हार्डवेयर, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है ना, तो उसमें बहुत सारे फाइल वगैरह होते हैं, है ना। उसको कौन मैनेज करता है, मतलब आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें बहुत सारे फाइल होते हैं, उसको मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पॉइंट क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। आपका जो कंप्यूटर में रिसोर्स मतलब एक रिसोर्स होते हैं, है ना, कि रिसोर्स मीन्स क्या है, सोर्स, जिधर से क्या होता है आपका इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में आता है। तो उन सभी चीज़ को, मान लीजिए आपका ऑडियो, कोई सोर्स से ऑडियो आ रहा, मतलब कोई इनपुट डिवाइस से ऑडियो आ रहा है तो वो एक सोर्स हो गया। किसी से हम टेक्स्ट दे रहे हैं तो वो भी एक सोर्स हो गया। तो वो बहुत सारी रिसोर्स को मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये आपका रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। फिर है फोर्थ फंक्शन इसका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। आपका जो कंप्यूटर होता है उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग वायरस का नाम सुने होंगे, तो अगर कंप्यूटर में आपके वो वायरस आ जाते हैं, है ना, तो उसकी सिक्योरिटी करता है या बचाता है उससे, या फिर उसको प्रोटेक्ट करता है ना, कौन। या अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ रहा है तो वो पहले इंडिकेट करता है कि ये जो है आपको वायरस दे रहा है कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर में ये वायरस, ये जो कोई फाइल है वो वायरस के रूप में आ रहा है। ये इसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, मतलब पहले ही बताता है। फिर उसको प्रोटेक्ट भी करता है, अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसको
प्रोटेक्ट भी करता है। कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखिए इसका और फंक्शन क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही, मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, मान लीजिए आप कर रहे हैं एक ही साथ आप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आप प्रिंट भी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं उसी समय सॉन्ग भी सुन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो आउटपुट, दो आउटपुट का काम हो रहा है, एक प्रिंटिंग में आउटपुट का काम हो रहा है और एक जो आपका ऑडियो प्ले हो रहा है उसमें स्पीकर आउटपुट का काम कर रहा है। तो उन दोनों डिवाइसेस भी क्या होता है, उन दोनों डिवाइसेस को, दोनों आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये भी क्या है, इसके फंक्शन है। फिर जॉब अकाउंटिंग, मतलब वही जॉब अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर हम लोग का जॉब से नहीं है, यहाँ पर जो आपका जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके जॉब को मैनेज करता है, उसका अकाउंटिंग करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका है कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस। फिर आपके जो सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब आपके जो सिस्टम के जो परफॉर्मेंस होते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका है एरर डिटेक्टिंग एड्स, जो आपका किसी तरह का अगर कंप्यूटर में एरर आता है तो उसको डिटेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं, सॉरी फंक्शन है ना। तो मैंने अभी आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है। अगर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन, तो आप अच्छे से एग्जाम में इसको लिख सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए सेकेंड एक दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, पर्पस बोलिए, ऑब्जेक्टिव बोलिए या फिर सर्विस बोलिए, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम राइट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो आप ये यही चीज़ लिख सकते हैं, यही पॉइंट। या फिर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज इट्स पर्पस, ये भी लिख सकते हैं। या फिर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम राइट इट्स सर्विसेज। तो आप इन सभी चीज़ों का जो है ये आंसर दे सकते हैं, है ना। तो इसके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, सर्विसेज क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला है कन्वेनियंस। कन्वेनियंस का मैंने मीनिंग बताया था कि इसका मतलब होता है आसान, है ना। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कन्वीनियंस बनाता है, आसान बनाता है। फिर आपका है सेकेंड पॉइंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए क्या करते हैं आप, मतलब यूजर, आप बोलिए या हम लोग बोलिए, यूजर जो है क्या करता है, अपने प्रोग्राम को रन करवाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका क्यों ज़रूरत क्यों पड़ा, नीड, है ना। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव बोलिए या गोल बोलिए, लक्ष्य क्या था, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे उसका पर्पस क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। या फिर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं ये सर्विसेज क्या क्या देते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो आंसर है ये होगा कि कन्वीनियंस। मतलब हमको जो पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत लार्ज अमाउंट में था, है ना, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स था उसको यूज करना। तो उसको कन्वीनियंस कौन बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया तो आपका जो कंप्यूटर था वो बहुत ईजी वे में यूजेबल हो गया, यूजर फ्रेंडली हो गया, मतलब कन्वीनियंस हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही आपका जो कंप्यूटर है वो ईजी हो गया, मतलब सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते थे वही कंप्यूटर को चला सकते थे, है ना। लेकिन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आने से क्या हुआ, कंप्यूटर जो है जो यूजर फ्रेंडली हो गया, मतलब कन्वीनियंस हो गया, है ना। तो इसका आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका बनाने का पर्पस भी यही था। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो मैंने बताया था कि आप जितने प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा। ये पॉइंट भी क्लियर। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है सॉरी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अभी देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड पड़ा। जैसे मान लीजिए इनपुट में आप क्या करें, कोई भी इनपुट डिवाइसेस के लिए ले रहे हैं, मतलब इनपुट में कोई डाटा ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर आउटपुट डिवाइस के जरिए आप क्या कर रहे हैं, डाटा दे रहे हैं या डाटा शेयर कर रहे हैं। तो उसको उसमें जो ऑपरेशन होता है ना, मान लीजिए आपने 2 डिजिट का एडिशन किया, इनपुट में 2 डिजिट का एडिशन किया, 2 और 3 का, और फिर आउटपुट में आपको 5 आया, है ना। तो इसमें जो ऑपरेशन होता है, ये सभी ऑपरेशन कहाँ होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पॉइंट भी क्लियर। अब फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन का मतलब होता है इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, है ना, मैनिपुलेट करना। तो आपका फाइल सिस्टम, मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता था, सारे फाइल को मैनिपुलेट करता था। मैनिपुलेट मीन बढ़ाना घटाना, यही सब कर सकते हैं। मतलब आपका सिस्टम में एक जगह पर कोई फाइल है तो उसको उठा के दूसरी जगह ले जाना, मैनिपुलेट कर देना। तो यही है आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन।
मान लीजिए ये कम्युनिकेशन जो है ये हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन नहीं, मतलब आपका जो डिवाइसेज होता है, इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज, उनके बीच जो डाटा का जो ट्रांसफ़र होता है इनपुट आउटपुट के रूप में, तो वहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो उसी तरह से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उनके बीच क्या होता है डाटा का ट्रांसफ़र होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन टर्म है। फिर है आपका एरर डिटेक्शन। मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर को डिटेक्ट करने के लिए क्या मतलब किसी कंप्यूटर सिस्टम में एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड पड़ा। फिर है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। मैंने ये भी बताया कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ये पर्पस भी था कि जो ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम है उसको क्या करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, है ना, इसको प्रोटेक्ट करे, इसमें किसी तरह का एरर है उसको डिटेक्ट करे, ये सभी क्या थे, इसके पर्पस थे। तो वही चीज़ लिखा हुआ। फिर रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स मैंने बताया कि स्पेस होता है ना, जहाँ सोर्स होता है उसको एलोकेट करना, एलोकेशन मीन्स एलोकेट करना, है ना, उसको ढूंढना। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्स को एलोकेट करता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट्स इट्स ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस या फिर सर्विसेज, तो सभी का आंसर आपको ये जो 8 पॉइंट है वो लिख देना है, और साथ ही साथ इसके पहले जो मैंने बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उसको लिख देना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक आज बताया इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ये आपके 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब देख लेते हैं आगे कुछ बचा हुआ भी है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।